एक लड़की रिया ने अपने बॉस रोहित को जानबूझकर परेशान करने की योजना बनाई। वह जानती थी कि रोहित एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था, फिर भी उसने उसके असिस्टेंट को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती मीटिंग रूम में एंट्री की। अंदर जाकर उसने सीधे रोहित के लैपटॉप को बंद कर दिया। माहौल को खराब होते देख बोर्ड मेंबर्स तुरंत मीटिंग छोड़कर चले गए। रिया ने रोहित की सहनशक्ति को और परखने के लिए उसकी गोद में बैठ गई और उसे एक बहुत कड़वा सूप पीने को दिया। रोहित ने बिना सोचे समझे उसे पी लिया, जिससे रिया हैरान रह गई। रिया ये सब इसलिए कर रही थी ताकि रोहित उसे छोड़कर चला जाए। 4 साल पहले जब वह आर्थिक रूप से परेशान थी, तब उसने सुना था कि रोहित जो भी लड़की 3 महीने तक उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, उसे ब्रेकअप के बाद 3 करोड़ रुपए देता है। इस उम्मीद में रिया ने बहुत मेहनत करके रोहित की गर्लफ्रेंड बन गई, लेकिन उसे 3 महीने में ब्रेकअप की जगह वह 4 साल तक रोहित की गर्लफ्रेंड रही। इस दिन जब वह और सहन नहीं कर पाई तो उसने रोहित को जानबूझकर परेशान करने की योजना बनाई। उसने रोहित के कपड़े ठीक किए और कहा कि वह आज रात घर पर ही रहे और उसके साथ समय बिताए। उसे लगा कि ऐसा करने से रोहित उसे छोड़ देगा, लेकिन इसके बजाय रोहित ने सोचा कि वह हाल ही में रिया को समय नहीं दे पा रहा था और उसने उसे कमरे में सोफे पर बिठा लिया। रोहित शादी विरोधी था, इसीलिए अगली सुबह उसने एक 30 करोड़ का चेक लिखा और अपने सहायक को 3 दिनों में रिया को देकर इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कहा। फिर वह अपने पिता के बुलावे पर 10 साल बाद घर लौटा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी पसंद का खाना बनाया था। रोहित ने अपने पिता को माफ कर दिया, जिन्होंने 10 साल पहले उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन रोहित के पिता की कुछ और ही योजना थी। वह जानते थे कि रोहित शादी नहीं करेगा, इसलिए वह चाहते थे कि रोहित अपनी वसीयत अपने छोटे भाई रवि के नाम कर दे। उन्होंने रोहित से अपने जन्मदिन की पार्टी में सभी बिजनेसमैन को बुलाकर रवि की मदद करने के लिए भी कहा। तब रोहित को पता चला कि उसे घर पर क्यों बुलाया गया था और उसने मना कर दिया। यह सुनकर उसके पिता ने गुस्सा होकर एक वाइन ग्लास फर्श पर फेंक दिया और उसे घर से चले जाने को कहा। रोहित को अब समझ आया कि यह सब उसकी शादी विरोधी सोच की वजह से हो रहा था। तभी नौकरानी ने रिया को रोहित के घर आने की खबर दी। रिया ने सोचा कि अगर वह रोहित की पार्टी को खराब कर देगी तो वह उसे छोड़ देगा। रिया ने जानबूझकर ऐसा पहनावा पहना जो रोहित को पसंद नहीं था और रोहित की मंगेतर होने का नाटक करते हुए उसके घर गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह ऐसा करके रोहित की मदद कर रही थी। जब उसके पिता ने रिया को उसकी मंगेतर के रूप में देखा तो वे चौंक गए। रिया ने कहा कि शादी विरोधी होने की बात सिर्फ एक अफवाह थी। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए उसने पैसों की भूखी होने का नाटक किया। उसने रोहित से कहा कि वह उसके साथ एक 30 करोड़ का सी फेसिंग घर खरीदना चाहती है। रोहित ने तुरंत उसकी बात मान ली, जिससे उसके पिता और परिवार हैरान रह गए। रिया ने कहा कि कानूनी रूप से वह रोहित की पहली उत्तराधिकारी होगी, जिससे रोहित के पिता और गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि रिया केवल पैसों के लिए रोहित के साथ है। रिया ने कहा, मुझ पर गुस्सा मत होइए, मेरे बजाय आपको खुद पर गुस्सा होना चाहिए। जब मैं रोहित से शादी करूंगी तो आपको उसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पैसा मेरा होगा।